कि इसमें हिंदू मुस्लिम का भी एंगल इसलिए लगाया जा रहा है कि जिसने इन्हें मारा है, घटना करने वाले मुस्लिम है। मुझे टेंशन नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ और मैं साफ बोलूँगा, मुस्लिमों ने ये से रोक लिया, हाथ वगैरह मिलाया। हाथ वगैरह मिलाने के बाद में चौक लगा के अच्छा पहले हाथ मिलाया आपसे, अच्छा सलीके से बात करी, फिर आपको फिर चौक लगाई यूँ करके और यहाँ पर सीधे पीछे से चाकू छेड़ दिया। फिर आगे वाले ने निकाला, वो सीधे यहाँ चला दिया उनने। प्रयास किया हिंदू बच्चे के साथ में। लगी है जब भाजे छोड़ के, जब मेरा पूत भजो भजो घर ही आयो, कीचो को संतवा खून को संतवा और सब भजो चलो आयो कि हमारे हिंदू बच्चों पे एक तो अत्याचार कि दरअसल ये घटना 5 तारीख को 9 बजे हुई है और मामला 8 तारीख को खुलासा हुआ। हाँ, ये वही नाले की दीवार है, ये वही मुस्तफाबाद है जहां पहले भी हमारे बच्चों को मारा गया था। ये बच्चों के साथ जो ये हो रहा है ना, ये इन फ्री के चाटुकारों के चक्कर में हो रहा है, मैं बता रहा हूं, और ये होता रहेगा। भागीरथी बिहार में मौजूद हूँ। जी हाँ, ये दिल्ली है जहाँ पर एक बार फिर से सनसनी केस सामने आया। आप देखिए कि कैसे क्या हालत है और हालात कितने गंभीर हैं। तो ये अपने फ्रेंड की, इसके फ्रेंड को मारने आए थे पहले, तो इसने, ये उसे भी जानता था जो मारने आया था और उसे भी जानता था जो जिसको मारने आए थे। तो इसको इसने बचाया होगा, तो इसको बाद में बोला गया कि तूने इसे क्यों बचाया। देख रहे हैं वहां तक निशान है और उन निशानों को पट्टियों से ढक दिया गया है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि मैं आपको माँ से मिलवा देती हूँ। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश जी, आप ये कैसे हुआ, कितनी तारीख को ये हुआ? सोमवार को रात को 9 बजे। देखिए रात को 9 बजे, उस वक्त ये क्या कर रहे थे, कहाँ पर थे? ये काम पे गया, मेरा काम वहीं करता, उसी के, इसकी गली जी है तो दूसरी गली में काम करता था, बस पास में ही। फ़ोन करके बुलाओ तो जी रोटी खाने के लिए शाम को मेरा आ रहा था, मैं ही रह गई, ये रह गए, इन दोनों ने खाना खा लिया था। और मैं देख रही, मेरे बेटा उसको बुला ले फ़ोन करके, तो कह रहा कि आ जाओगे मम्मी, वही तो 9 ही तो बजे। तो मेरे जी तोजू की हिल लो है, तो इसको इधर को यहाँ झंझा झोटी करिए, तो जो करे नाले पे चल, नाले पे, तो नाले पे देखेंगे। मैं चल तो सही, तू नाले पे जान, जो कहती नाले पे ना जाऊँगा। यहाँ से घसीट कर नाले पर लेकर गए इन्हें? इधर से ही आ रहा ना, 11 नंबर गली से इधर को आ रहा था, वहीं पकड़ लिया चौक पे कि 11 नंबर पे ना जा, लाखन चौक पे चल। क्या कहना उसको, तू यहाँ कहियो, तो कह रहे क्या कहते नहीं, यहाँ जो जाने तू भाजो बेटा जी, इधर को भाजोगा 10 नंबर में। तो एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से पकड़ा, बीच में 10 नंबर गली पे, बंद गली पे मेरा पकड़ लिया, दमोच लिया। मार 4 पहिए की गाड़ी खड़ी है उसकी आड़ में, और नाली में डांट डाल के मारा मेरा बेटा। चिल्लाया ना कि मुझे बचाओ, तो उसने ऊपर से सुनी तो उन्होंने ईंट मारी थी, जब हटे थे वो। अच्छा, जो आसपास लोग थे उन्होंने बचाने का प्रयास किया? हाँ जी, हाँ जी। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, जब कहा तो नहीं है, जाके ऊपर ईंट बस्सी है, जब कहा ईंट लगी है, जब भाजे छोड़ के, जब मेरा पूत भजो भजो घर ही आयो, कीचो को संतवा खून को संतवा और सब भजो चलो आयो। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। चलिए बिना देर करे आपको बातचीत करवाती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो घटना हुई है ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है और इसमें पुलिस प्रशासन के लिए मैं साफ एक संदेश देना चाहता हूँ कि किस दृष्टि से आपने क्या कार्रवाई कर दी। आप इस घटना पे स्पष्ट देख सकते हैं कि घटना करने वाले मुस्लिम है। मुझे टेंशन नहीं है, मैं डरता नहीं हूँ और मैं साफ बोलूँगा, मुस्लिमों ने ये हत्या करने का जो प्रयास किया है हिंदू बच्चे के साथ में, विवेक नाम है उस बच्चे का, और वो बच्चा 17 साल का बच्चा है। मारने वाले नाबालिग हैं, नाबालिग हैं मारने वाले। इस पे एक गौर करना होगा कि जिन्होंने चाकुओं से इतने वार किए हैं उसकी गर्दन में, उसके सिर पे, उसके आँख पे, उसके हाथ पे, कि वो मृत्यु में जाकर वापस आया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि मारने वाले नाबालिग हैं। आज इस विषय पे हमें ध्यान देना होगा कि ये जो मुस्लिम लोग हैं, जो जिहादी मानसिकता के हैं, जो चाकू निकाल के मारने का प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसे प्रोपेगेंडे के तहत कार्य कर रहे हैं कि अपने नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल करके हमारे हिंदू बच्चों के ऊपर प्रहार कर रहे हैं और उनकी जमानत भी आज हो जाती है कोर्ट से। ये बड़ा शर्मनाक है और ऐसे लोगों पे कानून क्या कर रहा है? मैं तो साफ लगातार कहता रहता हूं कि कानून की आंखों में जो पट्टी है, आज वो पट्टी उतारने का समय है। क्यों?
हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग टारगेट किलिंग के तहत हमारे हिंदू बच्चों को टारगेट कर रहे हैं और अब ये अपने नाबालिग बच्चों को बीच में लाकर हत्याओं जैसे प्रयास लगातार करते आ रहे हैं, जिससे इनके वो बच्चे भी बच जाएं और ये अपने जिहादी प्रोपेगेंडे में कामयाब हो जाएं। आप कह रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत मारा गया है? बिल्कुल सोची समझी साजिश के तहत मारा गया। मैं परिवार से मिला हूं, परिवार ने बताया है कि 3 महीने की एक घटना थी जिसमें विवेक ने उन जिहादियों से अपने एक मित्र को बचाने का प्रयास किया और उस प्रयास की खुन्नस में उस विवेक को धमकी दी कि तुझे जान से मार देंगे और जान से मारने का ही प्रयास किया। और उसमें तो वो राम जी की मर्जी थी कि वो उसकी मृत्यु नहीं थी, लेकिन वो जीवित बच गया। लेकिन क्या ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो ये प्रशासन तय कर सकता है? कैसे नाबालिग व्यक्ति को जमानत मिल जाती है? कानून क्या उस मेडिकल को नहीं देख रहा, उस बच्चे की स्थिति को नहीं देख रहा? शर्म आनी चाहिए हमारी कानून की व्यवस्थाओं के ऊपर, जो लगातार हमारे हिंदुओं की हत्याएं करने पर भी मौन है, आंखों पे पट्टी बांधे हुए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, सरकार जल्द से जल्द एक्शन ले और सरकार अगर सुनिश्चित नहीं करेगी तो हमें मजबूरन शस्त्र उठाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई नहीं रोक सकता अपने बच्चों और अपने परिवारों को सुरक्षा देने से, क्योंकि हम ऐसे प्रोपोगेंडों में नहीं फंसने वाले। हम अपने बच्चों को मरने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आज नाबालिग बच्चों को भेज के हत्याएं कराने का जो प्रयास किया है और उसकी जमानत भी हो जाती है, ये शर्मनाक है, बेहद शर्मनाक है। बेहद शर्मनाक है जाहिर तौर पर। क्या कहना चाहेंगे अवनीश जी? देखिए, इसमें जब हम परिवार वालों से मिल के आए हैं, हमें यह घटना आज पता लगी। एक तो बहुत बेहद दुखद ये हमारे लिए होता है कि हमारे हिंदू बच्चों पे एक तो अत्याचार। इन्होंने मुख्य बात बताई है मुझे, मैं बता देना चाहूँगी इस 1 मिनट का समय, कि दरअसल ये घटना 5 तारीख को 9 बजे हुई है और मामला 8 तारीख को खुलासा हुआ। हाँ, आज 8 तारीख को ये घटना हमारे संज्ञान में आई है। घटना 5 तारीख को दिसंबर को घट चुकी थी। बहुत बेहद शर्मनाक है ये हमारी कानून व्यवस्था के लिए कि एक तरफ तो हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, दूसरा ऊपर से हमारी ही जुबानों को दबाया जा रहा है। हम न्याय के लिए अगर अपनी मांग रख रहे हैं तो वो मांग भी नहीं रख सकते हम, और वो काहे की न्याय व्यवस्था है? ये मेरी बहन खड़ी है, मैं कह करके लज्जित नहीं होना चाहता हूँ इस कानून व्यवस्था पे। हमने उस कानून व्यवस्था की वो वीडियो भी देखी है जब जज साहब दिल्ली के जज साहब चैम्बरों में क्या कृत्य करते पकड़े जा रहे हैं। जब ऐसे जज साहब बैठे हैं तो ऐसे तो हिंदुओं के बच्चे मारे जाएंगे और उन्हें जमानतें मिलती रहेंगी। किसके नाम पे? कि वो माइनर थे। माइनर नहीं था, वो माइनर बच्चे नहीं थे। वो जो बच्चा चक्कू लेकर के आप दिखाइएगा जनता को कैसे घाव उसके गर्दन पे, उसके मुंह पे, उसके पीठ पे, गर्दन पे, उसके पीठ पे, पूरे शरीर पे उसके जो घाव दिए गए हैं, उस पर जानलेवा हमला किया गया था। वो तो प्रभु श्री राम का, महादेव के, महाकाल का उस पर आशीर्वाद उस बच्चे पे रहा कि वो बच्चा बच गया है। अच्छा, आप कह रहे थे ये वही मुस्तफ़ाबाद है, वो बताइए जरा आप क्या कह रहे थे? ये मैं दिल्ली वालों को याद दिला दूं। दिल्ली वालों, देखो, याद करो, ये दिखाओ, ये वही नाले की दीवार है, ये वही मुस्तफ़ाबाद है जहां पहले भी हमारे बच्चों को मारा गया था, हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया था। अंकित शर्मा IB अफसर के यहाँ से अवशेष मिले थे, हमारे हिंदू भाइयों के अवशेष मिले थे। आज फिर उसी भगीरथ बिहार में, उसी मुस्तफ़ाबाद में, जहाँ जिहादी प्रोपेगेंडे चल रहे हैं, किसके संरक्षण में चल रहे हैं, हम बोलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि सब जानते हैं, ये फ्री के चाटुकार सब जानते हैं कि इन्हीं फ्री के चलते हमारे बच्चों के साथ ये हो रहा है।